नमस्कार मेरे दोस्तों। कल लोकसभा में जो संसद में जो प्रक्रिया चली थी उसमें अनुराग ठाकुर जैसे संसद के सदस्य थे, उन्होंने हमारे अधिकार के लिए लड़ने वाले श्री राहुल गांधी को ऐसे शब्द बोले कि हमें उसकी व्याख्या क्या करें, उसके शब्द नहीं आते हमारे पास। हमें हमारे लोगों के लिए लड़ रहा है, उसको अपनी जात बताई जाती है, उसको जात के लिए कहा जाता है कि तुम्हें खुद को पता नहीं है कि तुम किस जात के हो और जाति गणना की बात करते हो। कितना दुख होता है। इंसानियत के नाते एक इंसान कोई बात करता है ईमानदारी की, तो क्या उसको इस तरह से बोला जाता है? ये क्या है? ये सब लोगों की अनुराग ठाकुर जैसे इंसानों का अंदर जो बड़ा नफरत है, अंदर से बड़ी जो जरता है वो बाहर आती है और वो हमारे अधिकारों के लिए न्याय की मांग की जाती है, उसके लिए वो सामने आके खड़े होते हैं और जहर फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारी समाज को आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते हैं। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं देना चाहते हैं। और एक जाति गणना के लिए किसका नुकसान होता है? जाति गणना में अगर सत्ता पक्ष को कोई नुकसान होता है तो बताइए, और किसी आदमी को कोई नुकसान हो रहा तो बताइए। किसी को कोई नुकसान होते हुए भी आदमी, एक अनुराग ठाकुर जैसे इंसान इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक लोकसभा जो बहुत बड़ी संस्था होती है राष्ट्र की, उसमें इस तरह से व्यवहार कर जाता है इंसान, और हम बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। तो क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे? हमारा अधिकार के लिए जो इंसान बात कर रहा है, राहुल जी गांधी जो बात कर रहे हैं हमारे लिए, क्या हमें उनके लिए आगे नहीं आना? तो हमें हमारी शक्ति नहीं दिखानी पड़ेगी? ऐसे घर में बैठे रहेंगे? आगे आओ, समाज में लड़ो, एक यूनाइट हो। जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उसके लिए आप भी लड़ो। आप भी कोई अमर होने नहीं आए हो, और अमर रहना कोई रहता नहीं। आए हैं तो जाना है, जाएंगे तो किसी काम के लिए जाएंगे, किसी काम के लिए जाना पड़ सकता है तो जाएंगे, याद करेगी दुनिया। तो इसके लिए आप सब लोग को आगे आना है। संविधान के तहत, संविधान की प्रक्रिया के तहत हमें लड़ाई लड़नी है। हमें अपने ज्ञापन प्रस्तुत करने हैं हर जिले में, और ये पूछना है कि भाई क्यों करके अनुराग ठाकुर जैसा सांसद, जिसको अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उनके श्रीमान जी के पक्ष में, क्योंकि वो हमारी गलों को, हमारी आवक को, हमारे सोर्सेस को, हमारे अधिकार को नहीं दिलाना चाहता है, क्योंकि वो अधिकार वो खा रहे हैं, उन अधिकारों का वो उपयोग कर रहे हैं। उनके जो हमें मिलना चाहिए उसका वो खा रहे हैं, जो परसेंटेज हमको मिलना चाहिए वो परसेंटेज वो खा रहे हैं। तो इसलिए इनको ये है कि भाई अगर जाति गणना हो गई तो ये इनका सारा का सारा हिस्सा उनसे लेंगे। उस वक्त में ये चोर लोग, ये बेईमान लोग फिर क्या जवाब देंगे, और फिर आने वाला भविष्य इनके लिए तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ आपकी तरफ से, आपके माध्यम से, मेरे समाज की तरफ से, कि राहुल जी ने जो ताकत दिखाई है उनको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। और राहुल जी गांधी द्वारा ये कहा गया है कि अब तक तो मैं कमज़ोर मन से थोड़ा कमज़ोर मन हो सकता था कि मैं काम कर रहा था, लेकिन अब जाति गणना के लिए अब मैं करके बताऊँगा। आज अनुराग ठाकुर जैसे आदमी ने मुझे कहा है, उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे राहुल जी गांधी ने मना कर दिया कि हमें कोई माफ़ी नहीं चाहिए। जो जिसके अंदर होता है वो बाहर निकालता है, जहर है तो जहर निकालता है, अमृत है तो अमृत निकालता है। एक तरफ अनुराग ठाकुर जहर निकाल रहे थे, दूसरी तरफ राहुल जी गांधी अपना अमृत इच्छा रहे थे। तो ये एक इंसान की दूसरे इंसान को विभक्त करने का, एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे उसको विनोद करने का हम देखते हैं समाज में। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप संबल बनिए, पावरफुल बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, लीडर बनिए, और अपने अधिकारों के लिए तो आप लड़ ही सकते हैं। हमारे खेत का कोई हिस्सा कोई ले लेता तो उसको लेने नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से ये हमारी हिस्सा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमको सबको मिलकर लड़ना होगा, और सबको मिलकर लड़ने से हमारी लड़ाई जीती जा सकेगी। इसलिए आप किसी भी हालत में मेरे दोस्तों आप खड़े हो जाइए, जिला स्तर पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत कीजिए, और सब मिलकर मीटिंग कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और हम उसका निचोड़ निकाल के आगे आप क्या अपना करेंगे काम, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। और आगे यूनाइट होने के लिए हमें सबसे बड़ी ताकत लगानी है। जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर ये सब कार्य हमें करने हैं, तब जाके हमें हमारा अधिकार मिलेगा। नहीं तो अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो हमारे दुश्मन बन के बैठे हुए हैं,
वो हमसे जीत जाएंगे, इसमें अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो ये स्थिति हो जाएगी और वो हमारे लिए बहुत दुष्कर, बहुत गलत साबित हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए स्ट्रांग बनिए, लीडर बनिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। सबको एक साथ लेकर चलेंगे, शक्ति हमारी होगी, पावर हमारा होगा, क्योंकि 80% से ऊपर हम लोग हैं, तो हमारी शक्ति निश्चित रूप से पावरफुल है। हमें किसी से कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के तहत लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से संविधान की मर्यादा को रखते हुए हम काम करेंगे, लड़ेंगे और अधिकारों को हम लड़के लेंगे। मांग के लेने का अब समय नहीं है। आज के समय में माता जी जो हमारी होती वो भी, अगर आप माता जी से अपनी मांग से रोटी नहीं मांगते हैं तो आपको रोटी भी माता जी को नहीं देना याद आता। मांगोगे तभी माँ रोटी देती है। तो ये तो सरकार है, माँ तो माँ होती है, लेकिन ये तो सरकार है, इनको तो अपना इंटरेस्ट दिखता है। इन राजनीतिकों तो हम क्या कह सकते हैं, समाज के किस प्रकार के हिस्से हैं ये। बहुत मन को दुख होता है मेरे भाई। इसलिए आओ लड़ें, संविधान के तहत, संविधान के अनुसार लड़ें और हम अपने अधिकारों को लड़ के प्राप्त करें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं भागचंद बोरीवाल राजसमंद से आपका सोशल एक्टिविस्ट, आपका सेवार्थी। इस तरह से आप मुझे सहयोग देते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सहायता मिलती रहे और आप लोगों का एक संदेश भी मिलता रहे कि हमारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति भी है। धन्यवाद।